कलाम तेरा पवित्र वचन हमारे लिए जीवन है। उसमें जो जीवन की बातें हमारे लिए है, आज हम उसे सुनने जा रहे हैं ताकि हम तेरी इच्छा में चले और अनंत जीवन पाए, हम में जीवन हो, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। खुदाबंद आप हमारे साथ हो। निश्चय खुदा, जब तेरा वचन तेरे आत्मा के द्वारा तेरे दास के मुख से सुनेंगे, क्योंकि तेरा वचन कहता है तूने अपने नबियों के मुख से लोगों से बातें की, क्योंकि आप आत्मा हो, आप एक सामर्थी ग्रेट स्पिरिट हो, पवित्र आत्मा हो। तो आपको हम देख नहीं सकते, तो आप हमसे बात करने के लिए परमेश्वर अपने दास को यूज करोगे आज। तो इसलिए जो वचन हमारे लिए है उसमें पूरी बरकत हम पा चुके हैं। ये वचन हमारी हृदयों की पट्टियों पर लिखा गया है, इसकी पूरी समझ हमारे अंदर बैठ चुकी है, इसके वचनों के अनुसार हम चल चुके हैं। कोई शैतान क्या, उसका बाप क्या, इसमें कोई रुकावट नहीं डाल पाएगा, क्योंकि उसका हमारे जीवन पर कोई अधिकार ही नहीं, कोई इसका हिस्सा ही नहीं है किसी विषय में कि वो कुछ कर पाए। आप हमारे साथ हो, हम आत्मा से भर चुके, तेरे वचन को पूरा कर चुके और बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन आमीन आमीन। जल्दी से बैठ जाओ क्योंकि टाइम बड़ा कम है हमारे पास। गवाहियां बढ़ रही हैं तो इसलिए टाइम कम हो रहा है, वचनों का तो उसको भी हमने ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैं आज आपको सबसे पहले एक वचन पढ़ाऊंगा जल्दी, ताकि मेरे पास काफी सारे वचन हैं, आपने बस सुनते जाना है। सुनो, नोट घर जाके करने, यहां नहीं करने, क्योंकि यहां नोट करोगे तो तुम वचन नहीं सुनोगे। फिर जाना घर जाकर दोबारा वचन सुनना और फिर इन वचनों को नोट करना है, ठीक है। अब मैं शुरू करूंगा ताकि तुम्हें समझ आए कि ये मेरा आज का टॉपिक देखो क्या है। ये थोड़ा सा मक्खी वाला डाल दो। ये क्या है टॉपिक? परमेश्वर का वचन जीवित है, कैसे जीवित रूप में हमारे जीवन में काम करता है, और मरा हुआ वचन क्या है। इन बातों को आज आपने समझना है बड़े अच्छे से। सुनो, परमेश्वर का वचन जीवित है, वो जीवित रूप में कैसे आपके जीवन में काम करेगा, ये आपको समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप इसे समझ नहीं पाए तो फिर आप रीति रिवाजों के चक्कर में पड़ जाओगे। जैसे कितने लोग हमारे पास आ रहे, हजारों की तादाद में आ रहे हैं बेचारे, इन्हीं रीति रिवाजों से निकल कर। पहले तो आना नहीं चाहते थे, शैतान आना नहीं देना चाहता था। वो कहता लगे रहो मसीह में, आगे पीछे रहो मसीह में, मैं खुश हूं। लेकिन जब तुम सही टीचिंग सीखोगे तब मैं खुश नहीं, शैतान ऐसा कहता है। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए लोग दुनिया भर की मिनिस्ट्रियों को देख रहे थे, हमारी मिनिस्ट्री को स्किप कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था शैतान को यहाँ इनका असली मसला हल होना है, यहाँ इन्होंने असली रियल मसीह बनना है, यहाँ इनकी वो उन्नति, वो रिश्ता बनना है। इसीलिए वो ऐसी उन्हें रोकता था। लेकिन अभी मैं जल्दी आपके लिए स्टार्ट करूंगा बहुत सारे वचनों में ये समझना है आज वचन क्या कहता है। बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक बहुत सारा वचन है, लेकिन जो वचन तुम्हारे लिए है तुमने वो लेना है, जो तुम्हारे लिए नहीं है उसने तुमने नहीं लेना है। कितनों को बात समझ आ रही? लूत की बेटियों ने अपने बाप के साथ व्यभिचार करके बच्चे पैदा किए, वो वचन तुम्हारे लिए अप्लाई करने के लिए है। वो एक बात जरूर वहां लिखी कि वहां गलत क्या हुआ, जिसे हम सीख सकते हैं शैतान किस हद तक काम कर सकता है। लेकिन उसको अगर तुम ये कहते ये भी वचन है, हाँ हम कह सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है। वो इसलिए लिखा गया है ताकि हमें इसे सीखने को मिले शैतान किस हद तक काम करता है। दाऊद ने अपने एक सैनिक की पत्नी के साथ व्यभिचार कर दिया, इतने बड़े भविष्यवक्ता ने, वो वचन है। वहां से हम ये पढ़कर सीखते हैं कि दाऊद कैसे फंसा शैतान की जुगती में। लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो एक सीख है, हम उस बात से दिमाग रखें। सुलेमान को इतना परमेश्वर ने बढ़ाया, अंत में उसने कितनी रानियां वो शादी कर ली जो अन्य देवी देवताओं को पूजा करती थी, और उन्हीं के प्रीति में वो लिप्त हो गया और उन्हीं के चक्कर में उन्हीं को दंडवत करने लगा, यहोवा को शो। तो वो वचन क्या है? वो वचन इसलिए है ताकि तुम्हें सतर्क करे, हाँ शैतान क्या कर सकता है। कितनों को बात समझ आ रही? पुराने नियम में लोग बलियां चढ़ाते थे, वेदी बनाते थे, धूप धानी। नए नियम कितने लोगों को तो आज क्रिश्चियनिटी में ये भी नहीं पता कि मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना अभी नया नियम नहीं है। वो पुराने ही लोग चल रहे थे, पुराना नियम चल रहा था, बीच में नए नियम का प्रभु आ गया। इसलिए वहां पर तुम्हें पुराना नियम भी मिलेगा और नया नियम भी मिलेगा। कितनों को बात समझ आती है? लूका 1 अध्याय में पढ़ो, जकरिया और उसकी पत्नी इलीशिबा, वो याजक का काम करते थे, वो धूप जलाने के लिए लूका में गया उसके सामने वेदी की,
अगर वो नया नियम तो ये धूप धाप वेदी क्या कर रही वहां? कितनों को समझ आती है? लुक्का के थोड़ा सा आगे जाके पढ़ोगे तो यीशु जब 8 दिन का हुआ तो यीशु का खतना हुआ, सुन्नत। तो नया नियम है, नया पुराना नियम चल रहा है। कितनों को बात समझ आती है? आज लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, कुछ अगुए वो सोचते सिर्फ हमें पता है हम बुद्धिमान है, दूसरे तो ऐसे ही। आप जानते इसको घमंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस बात को घमंड कहते हैं। मैं ये नहीं कहता मुझे बड़ा पता है, मैं ये नहीं कहता मैं बड़ा सियाना हूं, ये हूं वो हूं। बस मैं ये कहता हूं जो खुदा मेरे ऊपर प्रकट कर रहा है ना, सच्ची उससे लोगों का भला बड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, ये बस मुझे पता है। और वो भला होना चाहिए लोगों का। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आओ हम जल्दी जल्दी वचनों का अध्ययन करते हैं। इब्रानियों 4:12 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवंत, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीभ और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये पार्ट 1 है इस शिक्षा का। पार्ट 2, 3, 4 अब ये चलेगा। ये जो परमेश्वर का वचन जीवित है, कितनों को बात समझ आ रही? इसमें अपने मन को बनाकर रखना। ये थर्ड स्टेप जो मैंने वचन दिया था उसे भी सुनना है, क्योंकि ये सब टॉपिक्स जो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं लेता हूं, ये तुम्हारे लिए जीवन है, जान है, बड़ी आशीष है तुम्हारे लिए अगर इन वचनों को आप ध्यान दोगे तो। यहां हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर का वचन जीवित है। कितनों को बात समझ आती है? सचमुच ये जीवित है। तो जीवित वचन कैसे काम करेगा? मेरे पास एक डॉक्टर की किट है, डॉक्टर की किट एंड में दिखाती है, ये किट है। अगर मैं भूल गया तो पूछना वो किट के बारे में बताओ, फिर बताएंगे एंड में, वचन पूरा होने के बाद। मैं जब आया तभी लेकर आया था इसको इधर, ठीक है? ये जो जीवित वचन है, आप जानते हो कैसे काम करता है? ये वचन आपके जब मन में आप वचन को विश्वास करने लगोगे तब ये काम करेगा। जैसे परमेश्वर ने जो बात की है, जब वो वचन आपके मन में होगा, आप उस वचन को सोच रहे हैं ऐसा कहा है परमेश्वर ने। जब शद्रक मेशक अबेदनगो जानते थे कि इस मूर्ति के आगे नहीं झुकना, दंडवत नहीं करना, ये पाप है, लेकिन राजा, पूरे देश में राजा था, सरकार उसकी थी, उसने कानून बनाया और मानना पड़ेगा। और कानून ये था जो नहीं झुकेगा उसको आग के भट्टे में जलाया जाएगा। लेकिन उनके अंदर एक जीवित वचन था कि खुदा जिसने सृष्टि रची वो हमारे साथ है। नजर तो नहीं आ रहा था, कोई मटेरियल नहीं थी, छड़ी नहीं, कोई तेल पानी कपड़ा उनके पास नहीं था, एक फेथ था अंदर कि वो हमारे साथ। इसे कहते हैं वचन को जीवित रूप से अपने जीवन में काम में लाना। कितनों को बात समझ आती है? वो एक बहन ने कहा इसके बेटा है, इसके पेट में बच्चा है, और जीवित वचन ने काम किया। उसने कहा सिलेंडर खत्म हो गया है, हालात है, धन्यवाद यीशु के नाम में इससे सिलेंडर में गैस है। 3 महीने चला, अब ये जीवित वचन उसके अंदर काम कर रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? सूबेदार यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को कहता है, हे प्रभु, मेरा सेवक है वो लकवे के रोग से मर रहा है, तू उसे चंगा कर। यीशु ने कहा मैं तेरे साथ चलकर उसे चंगा करूंगा। उसने कहा नो, मैं प्राधीन मनुष्य हूं, मैं एक सूबेदार हूं पलटन के ऊपर और मैं जानता हूं अधिकार क्या होता है। मैं भी अपने अधिकार में अपने नीचे के सिपाहियों को जब बोलता हूं यहां जाओ, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारा काम है, वो करना है, तो वो दौड़ दौड़ कर करते हैं, क्योंकि मेरे अधिकार को वो जानते हैं, मेरा जो उनके ऊपर है, तो इसीलिए वो मेरी बात मानते। मैं जानता हूं आप प्रभु हो और आपके पास जो अधिकार है वो मेरे अधिकार तो कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो अपने बोलने से, इसीलिए आप बोलो अपने मुंह से वचन, मुझे विश्वास है कि मेरा सेवक क्या हो जाएगा। ये था जीवित वचन को अपने जीवन में लेना जो सूबेदार ने किया। कितनों को बात समझ आ रही? और वहां खड़े खड़े यीशु मसीह ने दंग रह गया उसकी बात सुनकर। उसने कहा मैंने ऐसा विश्वास तो इजराइल में नहीं देखा। जा, तेरा सेवक क्या है? चंगा है। और जाकर उसने देखा तो उसका रोगी सेवक क्या हो गया? लकवे से, पैरालाइज से हील हो गया। कितनों को बात समझ आ रही? ये जो प्रैक्टिकल है इसमें बढ़ना होगा, हम बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे। मैं हूं तुम्हें सिखाने के लिए और आप मेरे साथ हो। इतने बड़े हम लोग, इसको हम करोड़ों में तब्दील कर सकते हैं अगर विश्वास है तो। अगर आप भी ये मन बना लो कि मैं इस मिनिस्ट्री का चुना हुआ एक पात्र हूं, खुदा ने मुझे इस मिनिस्ट्री में चुना है एक राइट टीचिंग को प्रचार करने के लिए, अगर तुमने ये मन बनाया तो इतनों से हम करोड़ों में तब्दील हो जाएंगे। मेरी चाह जो है वो गोरों को फिर से परमेश्वर की इच्छा में चलाना है, क्योंकि वो इच्छा से बाहर जा चुके। कितनों को बात समझ आ रही? और तुम इसका हिस्सा हो, इस दर्शन का तुम्हें पकड़ कर रखना होगा। जो टेस्टमनी हम दे रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, जितने भी लोग हमारी वीडियोस डालते हैं, मेरा प्रचार डालते हैं, कोई वर्शिप भी डालता है, हमारी
उससे अच्छा कुछ गवाहियों को डालना शुरू करो। लेकिन हमारा ये टीम मेंबर है, क्या नंबर है तेरा कुड़ी? क्योंकि ये मीडिया को देखती, नंबर बता अपना, वहां लिखकर बता, वहां लाइव में दिखा, ठीक है? तब तक मैं बोलता हूं, ऐसा कर, तेरे पास तो नंबर नहीं होगा ना टीम का, नहीं है ना? हाँ, ये मुश्किल आएगी फिर तेरे। एक नंबर क्विक कर लो, एक नंबर फिलहाल एक का कर लो, किसी का भी कर लो, ठीक है? सुनो तो देखो, हमसे पूछना है कौन सी गवाही डालनी है आपने, लेकिन डालनी है, क्योंकि दुनिया में गवाही चाहिए, क्योंकि गवाही से लोग जो बीमार परेशान है वो आते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? इतनी स्प्रेड होनी चाहिए हमारी गवाहियां, जो इतनी बड़ी बड़ी गवाही, और जो हम डालते हैं उसको सुनो, कमेंट करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो परमेश्वर के लिए। लेकिन अब मैं जल्दी से स्टार्ट करने वाला उन वचनों को जो तुमने लगातार सुनना कि वचन परमेश्वर क्या बात कर। मैं तो कुछ थोड़े से वचन तुम्हारे लिए बोलने जा रहा हूं, लेकिन यहां तुम्हारे लिए तो भंडार है वचनों का। चलो स्टार्ट करते हैं। व्यवस्था विवरण 28:8 में लिखा है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। सुनो, जब तुम चलते फिरते या प्रार्थना करते इन वचनों को शामिल कर लो। उसने कहा है तेरे खत्तों में, तेरे सारे कामों में बरकत होगी। जो लोगों के काम धाम अच्छे से नहीं चलते, इस वचन को अपने अंदर प्रैक्टिकल करना शुरू कर दो। जैसे ये वचन तुम्हारे अंदर काम करने लगेगा, ये वचन तुम्हारी सोच में होगा, मन में होगा, ऐसा खुदा ने कहा है। उसने कहा तेरे सारे कामों पर मैं आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। तुम इसे प्रैक्टिकल कर सकते हो। आगे लिखा 12 में, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मींह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहतेरी जातियों से उधार देगा, परंतु किसी से तुझे कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग कर्ज झूठते हैं बैंकों से, प्राइवेट कर्ज से, ये वचन को पकड़ लो। खुदाबंद मुझे कोई कर्ज नहीं लेना है, मैंने कर्ज के नीचे नहीं जाना है। तेरा वचन कहता है इस वचन को पकड़ोगे तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वचन को पकड़ोगे तो कर्ज देने वाले तुम हो जाओगे। ये वो जीवित वचन है, जब तुम्हारे मन में होंगे तो काम करेंगे, तुम्हारी सोच में चलेंगे। खुदा ने क्या कहा तुम्हें पता? ये खुदा के मुख से निकला हुआ वचन है। गिनती की पुस्तक में लिखा, ये कभी नहीं बदलेगा जो खुदा ने कहा है। वो मनुष्य नहीं झूठ बोले, उसने जो वचन दिया उसे पूरा ना करे, वो सर्वशक्तिमान है, वो इसे पूरा करेगा। 13 में लिखा, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे तो ये वचन तुम्हारी जिंदगी में क्या होंगे? पूरा होंगे। भजन संहिता 91:10 में लिखा, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। कितनों को बात समझ आ रही? ये परमेश्वर का वादा है, ये जीवित वचन है। तुम विपत्ति में नहीं पड़ोगे, तुम रोगों में नहीं मरोगे। अगर ये वचन तुम्हारे अंदर चल रहा है और तुम खरे और वफादार हो परमेश्वर के साथ, तो रोग विपत्तियां तुम्हें नहीं मार पाएंगी, दबा नहीं पाएंगी। तुम्हें बढ़ना है अंदर से। ऐसा नहीं बस यहां बैठे हो और सुना है, इधर से निकले वचन पता ही नहीं है, घर जाके रील्स देख ली, वो कर लिया, ये कर लिया, पुट्ठा सिंधा, और जो करना है वो किया नहीं। तुम इतने तेजस्वी लोग हो अब, लेकिन तब जब ये वचन तुम्हारे अंदर काम करे, जब तुम वचनों को पकड़कर जी रहे हो, तब तुम सामर्थी मनुष्य प्रकट हो जाओगे। उस बहन की गवाही को चेक करो और लोगों की गवाही को चेक करो। सुनो, अभी क्या कहते हैं उसको, अभी आज गवाहियां हो रही थी ना जब, तो यहां पर बड़ा कुछ हम समझ रहे थे लोगों की जिंदगी से। एक बच्चा अगवा हो गया था किसी का, एक बहन ने उसके लिए फेथ किया और वो अगले दिन ही मिल गया दिल्ली से। कितनों को बात समझ आ रही? वो कितना पावरफुल परमेश्वर है। लेकिन ये चीज आपने सीखनी है। एक बहन के बच्चे के नाक के अंदर मक्खी का दाना चला गया। उसने कहा, पहले तो डॉक्टर के पास गई क्योंकि भूल की, परमेश्वर है वो कर सकता है। तो जब उसने ऑपरेट बताया तो फिर याद आया, नहीं यीशु करेगा, प्रभु कहेगा, खुदा के दास ने इसका है। फिर प्रैक्टिकल किया, जीवित वचन को विश्वास किया, यीशु नाम से ये बाहर आ चुका मक्खी का दाना। तो अगर पहले ही करती तो पहले हो जाता। इसका मतलब परमेश्वर रेडी है, हम आगे पीछे। जैसे चेलों को यीशु ने कहा, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, इसलिए जागते रहो, प्रार्थना में रहो। कितनों को बात समझ आ गई? लेकिन यही बात को आपने पकड़कर चलना है। अगर हमने, एक लुधियाना से लड़की थी, तो उसने भी कई बातें बताई। वो कहती मैं इस अगुए को पसंद नहीं करती। ये शैतान कैसे काम कर रहा है लोगों की जिंदगी में, क्योंकि शैतान नहीं चाहता लोग राइट हो, सही बने, उनकी जिंदगी में काम हो। लेकिन यहां यशायाह 41:10 में परमेश्वर ने एक बड़ी बात की है, मत डरो। ये बहुत जगह पर लिखा है। सुना तो देखो, इधर देखो मेरी तरफ।
अगर तुम्हें कोई दुनिया में शारीरिक बंदा, तुम्हारा कोई हालात है, कोई मंत्री है, एमएलए, वो कहे तुम्हें कि डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम तो वो क्या कहते हैं, कूदोगे, उछल उछल कर कूदोगे। वो एमएलए क्या है? छोटा सा इंसान है वो। क्या है वो? मुकर सकता है कल को वो इंसान जो है। लेकिन जिसने ये तुम्हें कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, वो कौन है? क्या कभी इस वचन को पकड़ कर रखा? ये वो जीवित वचन है जो शद्रक मेशक के जीवन ने काम किया। इसी वचन ने काम किया, वो डरे नहीं, क्योंकि वो जानते थे हमारे साथ है। दानियल जानता था मेरे साथ है, मूसा जानता था मेरे साथ है। कितनों को बात समझ? यहोशू जानता था वो मेरे साथ है। इसीलिए ये पावर ने काम किया, जीवित वचन ने काम किया। बाइबल कहती है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। ये वचन 100% काम करता है क्योंकि जीवित है। और ये जीवित वचन यहां जब अंदर होगा, इस ये वचन की समझ आपके अंदर होगी, ये याद होगा उसने क्या कहा, तब ये वचन काम करेगा। पहला पत्रस 5:7 में लिखा, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। खुदा ने कहा अपनी चिंता मुझे दो, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूं। जैसे बच्चे जो होते हैं उनको कुछ चाहिए तो वो खुद चिंता नहीं करते, ना वो अपनी फीस की चिंता करते, ना कपड़ों की। वो बाप को कहते हैं, पापा को कहते हैं, मम्मी पापा को कहते हैं। उनको पता है इन्होंने करना है। हमारा पिता कौन है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर है। इसीलिए उसने वचन में कहा अपनी चिंता मुझे दो। इधर कितने लोग चिंता में मरते रहते, चिंता 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 चिंता, ये चिंता वो चिंता। बोलो धन्यवाद प्रभु मेरे साथ है, कोई चिंता नहीं। वो मेरी चिंता उसने मांगी है। कितनों को बात समझ आ रही? जब वचन आपके अंदर होगा तो आपको समझ आएगी करना क्या है। लेकिन यहां पर उसने कहा मुझे तुम्हारा फिक्र है। फिलिपियों 4:19 में लिखा, मैं मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। वचन में परमेश्वर ने वादा कर दिया, ये वचन उसके मुख का है, मैं महिमा सहित जो यीशु मसीह में हूं तुम्हारी हर एक घटी को क्या करूंगा। तुम्हारे पास काम नहीं है, उस घटी को पूरा करूंगा। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, मैं पूरा करूंगा। किसने कहा ये जीवित वचन क्या नॉर्मल है? लोग आज रीति मिट्टी, वो मिट्टी पैसे देकर मिट्टी मंगा रहे हैं। क्या मिट्टी ने काम करना है? ये रीतियां है, ये रॉन्ग टीचिंग है। मिट्टी मुट्टी पर विश्वास करो, मटीरियलिस्टिक चीजों पर विश्वास करो। जैसे खुदा ने कहा वैसे बात को पकड़ो, उन वचनों को अपनी ढाल बनाओ। जैसे नबियों ने बनाया, बिलीवर्स ने बनाया बाइबल के अंदर, जैसे मैंने बनाया, जैसे आज कुछ लोग बना रहे, सब लोग बनाओ। आगे बढ़ो उसके किंगडम के लिए, कुछ तगड़ा करें हम परमेश्वर के राज्य में। वो तगड़ा करने के लिए रेडी है। हालेलुया।